बुद्धि में स्थित करे सो दृश्य देखे वही। लेना तो इससे सब कर्म अपना है लाभ। यहाँ ब्रह्म विज्ञानगत विज्ञान शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद का कर्म संन्यास संज्ञक अध्याय चौथा। क्या चल रहा था? कर्मों पे, है ना? कर्मों पे चल रहा था। 3 बताए थे कर्मों के, हाँ, है ना? प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म, ये हमारा चल रहा था। और इस पे बता रहे थे जो भरत हरि का चल रहा था ना, राजा भरत का, है ना, भी कैसे उनके 3 जन्म हुए, है ना। तो कर्मों की गति गूढ़ है। एक हिरण के अंदर मोह हो गया, उसके बाद उनको 3 जन्म और भोगने पड़े। ठीक है। अब ब्राह्मण के बाद जहाँ उनका जन्म हुआ, वहाँ पर बिना शास्त्र बिना गुरु के उनको अपने आप का ज्ञान हो गया। वर्तमान शरीर में ज्ञान के प्रतिबंधक दोष 4 प्रकार के होते हैं। एक कुतर्क, दुराग्रह, विषय आसक्ति, मंद बुद्धिता। कहते हैं ना प्रतिबंधक है। प्रतिबंधक किस चीज़ का? प्रतिबंधक किसको कहते हैं? रुकावट को। जो रुकावट दे रहा है, हमें ज्ञान नहीं होने दे रहा, है ना। तो क्या कह रहे हैं? वर्तमान शरीर में जो हम अब ये शरीर लेके बैठे हैं, 4 प्रतिबंधक हैं। एक तो कुतर्क, है ना, तर्क वितर्क करना। दूसरा दुराग्रह, एक तो अपनी समझ नहीं है ना। दूसरा जो खुद को अच्छा लग रहा है उस पक्ष को आगे रखना। तीसरा है विषय आसक्ति, विषयों के अंदर आसक्ति हो गई, है ना। 5 है ना अपनी ज्ञान इंद्रियां, जो 5 विषय हैं इन सब के। फिर है मंद बुद्धिता। बुद्धि, हमें ज्ञान तो मिल रहा है गुरुदेव से, ठीक है, पर बुद्धि वो लेती ही नहीं है। जैसे यहाँ से लिया, बाहर निकलते ही यहाँ से भूल गए, ध्यान में ही नहीं बैठता। ये प्रतिबंधक हैं वर्तमान शरीर के अंदर। ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मश्रोत्रिय गुरु में श्रद्धा सम्यक कर तिनके वाक पुनः पुनः सर्व श्रवण करने से, पुनः मनन, पुनः निध्यासन करने से वर्तमान जन्म में ही अपने स्वरूप का सम्यक अपरोक्ष ज्ञान होता है। कैसे भी? पहले तो गुरु कैसे हों? हमारे ब्रह्मनिष्ठ हों, ब्रह्मश्रोत्रिय हों। ब्रह्मनिष्ठ जिनके गुरु भी ब्रह्मनिष्ठ हों, है ना, जिन्होंने ज्ञान लिया है तत्वज्ञ गुरुदेव से। फिर कैसे? ब्रह्मश्रोत्रिय, जो उनके गुरु हैं उनसे उन्होंने ज्ञान लेकर फिर उसका निध्यासन मनन, है ना, ये सारा उन्होंने किया है। फिर क्या कहा है कि एक तो पूरी श्रद्धा हो, फिर सम्यक ज्ञान लें, फिर पुनः पुनः उसको महावाक्यों को विचारें, महावाक्य वो सुने, फिर उसका श्रवण करें, पुनः मनन करें। मनन करने के बाद निध्यासन। देखो श्रवण बहुतों में होता है, जो मनन करते हैं, मनन हम 3-4 में जैसे विचार विटांद्रा किया हमने आपस में बैठ के, ऐसे कल ऐसे प्रसंग चला था, कल ऐसे चला था, ठीक है। फिर निध्यासन तो अकेले में ही होगा। निध्यासन जो हम अपना अनुभव निकालते हैं, वो तो हमारा अपना ही होगा निध्यासन। निध्यासन करने से वर्तमान जन्म में ही अपने स्वरूप का, जब तक निध्यासन नहीं होता, निधि मैंने जो गुरुदेव ने हमें खजाना दिया आसन, उसके ऊपर मैंने अपना आसन नहीं लगाया, निध्यासन। तब तक हमारा जो वर्तमान शरीर है ना, जो अब हम जन्म लेकर बैठे हैं,
ये हम यहाँ से छूट नहीं सकते जब तक गुरुदेव के महावाक्यों पर हम अपना आसन नहीं जमाते। जब हमारा आसन जम जाएगा उन महावाक्यों पर, तब ये वर्तमान शरीर खाली अब का रह जाएगा, जो प्रारब्ध है इस शरीर की, और कोई आकार नहीं लेगा फिर ये। तब जाकर सम्यक अपरोक्ष ज्ञान होता है। हे मैत्रेय, सर्व प्रतिबंधकों से रहित विद्वान भरत ने मन में विचारा कि वाणी द्वारा ही राग द्वेष होता है। अब उनको सम्यक ज्ञान हो गया है ना। अब जो शरीर लिया था ब्राह्मण के घर के बाद का, अब उनके मन में क्या आ रहा है? अब कोई प्रतिबंधक तो है नहीं उनके ऊपर। सम्यक विचार कर रही हैं कि कर्म हमारे बनते कैसे हैं, किसी से राग हो या किसी से द्वेष। अब हिरण से राग हुआ ना, राग होने के बाद अगला शरीर उनको हिरण का ही मिला फिर, क्योंकि उसकी स्मृति में वो देह त्याग की उन्होंने। अब ये विचार आया कि वाणी द्वारा ही राग और द्वेष होता है, मौन होने से किसी से राग द्वेष नहीं होता। अब ये विचार चल रहा है उनका। तथा संबंधी भी निकम्मा जानकर गृहस्थी जोड़ते नहीं। अब कैसे विचार कर रही हैं? एक तो मौन ले लो, है ना, तो किसी से वाणी द्वारा राग द्वेष होगा नहीं। और दूसरा, जो संबंधी हैं, घर परिवार है, वो भी देखेंगे निकम्मा है, निकम्मा है तो शादी नहीं करेंगे। मुझको गृहस्थ आश्रम ग्रहण करने की इच्छा भी नहीं है। बंधन रहित होकर देशाटन करने की इच्छा है। सब बंधनों से मुक्त होकर भी देशाटन करूं, भी गुम एक एक देश के अंदर। और प्रारब्ध के अधीन भविष्य भी इसी शरीर की ऐसी ही है। यह ईश्वर की नीति है। इसी से जड़वत मौन करना ही ठीक है। देखो, जड़ भरत नाम क्यों पड़ा ना, जड़ की तरह हो गए, ना किसी से वो राग करें, ना किसी से वो द्वेष करें। तो उन्होंने कहा कि मैं मौन रख लेता हूँ, वो ज़्यादा ठीक है। गृहस्थी का बंधन निर्यतन ही टूटेगा, मेरे को बंधन ही तोड़ना पड़ेगा। कोई मैं जन्म मरण के तथा राग द्वेष के भय से मौन ग्रहण नहीं करता। अब मैं मौन क्यों रह रहा हूँ, है ना। एक तो कोई मेरे अंदर ये जन्म मरण का नहीं है, दूसरा ना किसी से राग है ना द्वेष के भय से मैं मौन ले रहा हूँ। क्योंकि सम्यक आत्मा अपरोक्षवान हजार तरह के राग द्वेष करने से भी जन्म को नहीं पाता। अब क्या कह रही है? सम्यक आत्मा अपरोक्षवान, जिसको अपनी आत्मा का सम्यक ज्ञान हो जाता है ना। अपरोक्ष, जिसने जान लिया कि मैं ही वही हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है। वो भले जिससे राग करे या किसी से द्वेष करे, तो उसका राग द्वेष भी कैसा होगा? पानी पे लाइन की तरह, उसको कोई बंधन नहीं होगा फिर। वो कहती है, अब जिसको सम्यक आत्मा अपरोक्षवान हजार तरह के राग द्वेष करने से भी वो जन्म को तो पाएगा नहीं, जिसको अपरोक्ष ज्ञान हो गया। एक राग की क्या गिनती है, परंतु विद्वान सर्व आत्मा होने से किसी से राग द्वेष करे। देखो, परंतु विद्वान सर्व आत्मा होने से किसी से राग द्वेष करे, ये तो हो नहीं सकता ना। जो सर्व आत्मा हो गया, हाँ, तो वो किससे राग करेगा, किससे द्वेष करेगा? ये तो हो नहीं सकता।
अब जब ये इनका पहला जन्म जो भरत वाला था, राजा भरत, वहाँ हिरण से जो मोह हुआ था, उस जन्म में ये जप तप कर रहे थे, अप्रोक्ष ज्ञान नहीं था, है ना, तभी और जन्म हुए ना। अब ये कह रहे हैं अगर जिसको सम्यक अप्रोक्ष ज्ञान हो भी गया है, फिर भी वो राग द्वेष कर रहा है, हजारों के साथ कर रहा है, तो भी उसका जन्म नहीं होगा। पर साथ में ये भी है कि जो सर्व अंतर्यामी अपने आप को सर्वव्यापक जान रहा है, तो वो राग और द्वेष भी क्यों करेगा। पूर्व में अज्ञानी था, इसी से 3 जन्म पाए। देखो अब सारा पता चल रहा है उनको अपना। अब मैंने जानने योग्य पद को जाना है, राग द्वेष आदिक सर्व इस मन के ही धर्म है। राग द्वेष कैसे होता है? मन से होता है ना, मन से जुड़कर, मुझ चैतन्य के नहीं। भरत, राजा भरत अंतिम जन्म में जड़ भरत हुआ। अब ये इसका अंतिम जन्म है। हे मैत्रेय, इस प्रकार वह ब्राह्मण विचार करके जानबूझ के जड़ भरत मूक हो गया। उस दिन से लेकर लोक तथा ग्रह के संबंधी उनको जड़ भरत कहने लगे। उपनयन भी गृहस्थ का ना ग्रहण कराया। उपनयन जनेऊ वो डालते हैं ना शादी से पहले, कहते हैं वो भी न ग्रहण किया, तथा विशेष प्रीति को भी त्याग दिया। जड़ भरत को यह बात अनुकूल हो गई कि जो उनके सगे संबंधी थे उनको निकम्मा जानकर उन्होंने भी उनका त्याग कर दिया। उनको तो फायदा हो गया, भी कोई चिपकेगा नहीं ज़्यादा। स्वतंत्र वन विषय, नगरों विषय, पर्वतों विषय, कुओं नदियों के तटों विषय विचरने लगा। जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होवे तिसको भोगे, परंतु राग द्वेष को ना प्राप्त होता, क्योंकि आप सहित सर्व को अपना सतचित आनंद स्वरूप जानता था, है ना। तो राग किससे करना। हे मैत्रेय, कोई राजा तीव्र कामना वाले और अज्ञानी पंडितों द्वारा बोधन किया हुआ देवी की भेंट वास्ते कोई निकम्मा मनुष्य वन में तलाश करता था। अब कोई राजा जा रहा है ना, वो देख रहे हैं कोई निकम्मा, मतलब उन्होंने बलि देनी है आगे भी देवी की भेंट के लिए, वो कोई निकम्मा पुरुष तलाश कर रहे थे। तिस को जड़ भरत मिल गया। उसने अनुमान करके जाना कि यह निकम्मा है और देवी के सम्मुख ले जाकर खड्ग से भरत का सिर काटने लगा। जड़ भरत हंसता था, किंचित मात्र भी भय को प्राप्त न हुआ। अनंतर मंदिर में आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख राजा, यह ब्रह्मनिष्ठ विद्वान चाहे तो तेरे मेरे सहित सर्व जगत को भस्म कर सकता है। अब ये क्या हुआ, आकाशवाणी हुई, है ना। वो राजा भरत को निकम्मा जानकर पकड़ के ले गए वो, है ना। अब राजा के सामने उन्होंने पेश किया। अब उनका मतलब बलि चढ़ाने की तैयारी हो रही थी, तो आकाशवाणी हुई भी, हे मूर्ख राजा, ये तेरे मेरे जैसे अनेकों को ख़त्म कर सकता है, ये खाली एक श्राप दे दे अपने मुंह से। तो क्योंकि ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म रूप है, परंतु यह समदर्शी स्वरूप है। वो हंस रहे थे ना, इसी से एक रस है। तो ज्ञान नेत्रों से रहित अंध इसको क्या जाने। तो मूर्ख है,
इससे अपना अपराध क्षमा करवाओ, नहीं तो मैं तुझको दंड दूंगा। अब ये आकाशवाणी हुई ना, वही कह रही है। यह सुनकर हर्ष शोक रहित एक रस आकाशवत तिनकी अवस्था देखकर राजा आश्चर्यवान हुआ और जाना कि यह कोई महान पुरुष है। अपना महा अपराध जानकर शरणागत हुआ और पूछने लगा, हे भगवान, तुम कौन हो? मेरा कसूर माफ करो। तुमने कोई अलौकिक वस्तु को पाया है जिस शरीर नाश अवस्था में तुम निर्भय और प्रसन्न हो। हे कृपालु समदर्शी महापुरुष, काल के भय से रहित वस्तु का मुझ दीन नवीन को भी उपदेश करो। अब वो राजा क्या कह रहे हैं, भी तुमने कोई विशेष वस्तु प्राप्त की है ना, ना भी राग हो रहा है ना द्वेष हो रहा है। नहीं तो भी जैसे मारने के लिए लेकर गए तो वहाँ वो द्वेष कर भी सकते थे ना, है ना, वो तो किया नहीं, पर समदर्शी रहे हो। अब जो वस्तु आपको प्राप्त हुई है ना, जिसने आपको समदर्शी किया है, वही वस्तु मेरे को भी दो, उसका उपदेश मेरे को करो। इस प्रकार राजा की सरल वाणी सुन के करुणा के समुद्र जड़ भरत जी कहने लगे, हे राजन, अनंतर जो बुद्धि आदिकों का परिणाम करने वाला है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति को, भूत भविष्य वर्तमान काल को, सत रज तम को, ज्ञान अज्ञान को, जो सिद्ध प्रकाश करने वाला साक्षी आत्मा है, सोई काल के भय से रहित सतचित आनंद स्वरूप वस्तु है। उन्होंने कहा ना, वो वस्तु मेरे को दो। अब क्या कह रही हैं, जो तेरे अंदर है वो मेरे अंदर है ना, जो प्रकाशित कर रहा है हम दोनों को। अब वो जो प्रकाशित करने वाला है वो कौन है? वो साक्षी आत्मा है, वही वस्तु है। हे राजन, यह सर्व बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ जागृत स्वप्न में होते हैं। देखो, सर्व बुद्धि आदि, ये मन इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, अंतःकरण, ये जितना भी है, ये किस में है? जागृत में, है ना। ये जागृत स्वप्न चल रहा है हमारा, ये जागृत स्वप्न के अंदर है। सुषुप्ति में पुनः मिट जाते हैं। तिस बुद्धि आदिकों के भाव अभाव को अनुभव करने वाला दृष्टा वस्तु एक रस है, जो हमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति का ज्ञान करवा रहा है, अनुभव करवा रहा है। वो वस्तु तो एक है ना। इससे इस दृष्टा को सत्य कहते हैं, जो हमें जो ज्ञान करवा रहा है उसको हम क्या कहें? सत्य, जो तीनों कालों में एक रस है। तैसे ही यह सर्व बुद्धि से आदि लेकर माया पर्यंत सर्व कार्य कारण रूप संघात दृश्य जड़ रूप है। वो संक्षिप्त में बता रहे हैं, है ना। जड़ भरत, वो वस्तु तो वो रस वो एक है। इस दृष्टा को सत्य कहते हैं। अब ये सब को बुद्धि से लेकर माया पर्यंत सर्व कार्य कारण रूप ये संघात, ये शरीर, है ना, माया के अंदर आ गया ना। ये भी, ये सारा कैसा है? ये जड़ है। ये शरीर नहीं जन्मा रहा, ये अंतःकरण नहीं जन्मा रहा, कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां नहीं जन्मा रही। इन सब को जन्माने वाला कोई और है। स्वप्न का भी इसको दृश्य को ज्ञान नहीं, सब पर का भी इस दृश्य को, इस शरीर को,
जड़ है ना, ये इसको ज्ञान नहीं है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये आँख है, ये नाक है, ये पेट है, इसको कोई ज्ञान नहीं है। जिस सत वस्तु करके इस जड़ संघात की चेष्टा होती है तथा सर्व बुद्धि आदिकों के व्यवहार का ज्ञान होता है। अब ये जो चेष्टा हो रही है ना, इस शरीर की, जिसके कारण से हो रही है और जिसके कारण से हम ये ज्ञान ले रहे हैं। अब कान इंद्री से जा रहे हैं ना वाक्य महावाक्य हमारे अंदर, पर कान इंद्री के पीछे भी कान इंद्री को जो सत्ता दे रहा है, जो कान इंद्री का बटन ऑन करके बैठा हुआ है, वो कोई और है। इसी से नाम सत वस्तु का चैतन्य रखा। अब जो कानों की इंद्रियों की बटन ऑन करी बैठा है, उसको कोई नाम तो दे। उसका क्या नाम रख दिया? चैतन्य, सत चैतन्य। सत्य इसलिए क्योंकि वो कभी मिथ्या हो ही नहीं सकता, आना जाना उसमें है ही नहीं, है बस हैता को सिद्ध कर रहा है। चैतन्य इसलिए रख दिया उसका नाम क्योंकि वो जड़ नहीं है ना, जन्मा रहा है हमें, तो इसलिए उसको चैतन्य कहा। मन वाणी के गोचर दुख रूप दृश्य से उपरोक्त जो सत चित वस्तु भिन्न है, तिसी सत चित वस्तु का नाम आनंद रखा। मन वाणी के गोचर, मन से, वाणी से, इंद्रियों से परे जो दुख रूप दृश्य को जन्मा रहा है, वो सत चित आनंद रूप है, इसलिए उसका नाम देखो सत चित आनंद, आनंद रखा। फिर क्योंकि जब हम उसमें एक में खो जाते हैं, जैसे छोटी नदी सागर में मिल गई तो छोटी नदी का अपना नाम नहीं रहा, हम कहाँ ढूंढे उसको, उसका क्या नाम हो गया? सागर, है ना, वही बन गई वो। अब ये जब जीव उस ब्रह्म के अंदर, उस चेतना, चैतन्य रखा ना उसका नाम, उस चैतन्य के अंदर, उस साक्षी के अंदर जब मिल गया, एक में खो गया, छोटी लाइन और बड़ी लाइन मिल गई, और छोटी लाइन की दे रही, खत्म, बड़ी लाइन हो गई ना। अब वो जीव उस ब्रह्म के अंदर मिल गया तो ब्रह्म रह गया, जीव खत्म हो गया। तो जब हम उसमें मिलते हैं तो फिर हमें आनंद आता है, आनंद आता है ना। अलग रहते हैं तो दुख होता है, वो दुख सुख के जोड़ियां बनी पड़ी हैं, गोते खाते रहते हैं फिर हम। सर्व नाम रूप दृश्य के आकाश के समान व्यापक होने से, अब ये कैसा है? आकाश से तुलना करते हैं हम इसकी, सर्वव्यापक, जैसे आकाश के कहीं टूट नहीं है, ऐसे इस चैतन्य की भी कहीं टूट नहीं है। इन बुद्धि आदिकों के सत चित आनंद दृष्टा का नाम विष्णु, उन्होंने कहा ना कोई नाम तो रखेंगे, उसका क्या नाम रखा? विष्णु। विष्णु वेद ने रखा, जो विश्व के अणु अणु में व्यापक है। अमंगल अकल्याण स्वरूप दृश्य से सत चित आनंद विष्णु साक्षी दृष्टा के अतीत होने से शिव नाम वेद ने कल्पा। अमंगल अकल्याण स्वरूप दृश्य से, देखो अमंगल, ठीक है, अकल्याण जिनका मंगल नहीं है,
जिनका कल्याण नहीं है, जो स्वरूप से बिछड़े हुए हैं। दृश्य सतचित आनंद विष्णु साक्षी से जो परे हैं, दृष्टा से जो अतीत हैं, है ना, अतीत मैंने दूर है, परे हैं, दृष्टा को नहीं देख पाते होने से शिव नाम वेदों ने कल्पा। अब विष्णु नाम से जो नहीं समझ रहा, अपने हिंदू धर्म में वैरायटी है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, है ना, और धर्मों में वैरायटी नहीं है। अब जो विष्णु नाम से नहीं समझ रहा, तो वेदों ने उसका अल्टरनेटिव शिव रख दिया। शिव नाम वेद ने कल्पा, सर्व नाम रूप दृश्य जात का सतचित आनंद दृष्टा। देखो, सर्व नाम रूप दृश्य जात का, जैसे हमने लिया फल हो गया जात, फल के अंदर केला, सेब, चीकू, अलग अलग फ्रूट आ गए, है ना। अब इनकी जात क्या है? फल, एक हो गई ना। अब ऐसी ये सर्व नाम रूप दृश्य जात का, अब जितना भी नाम रूप दृश्य है सब, अब किसका किसका नाम ले? सब जात का सतचित आनंदा दृष्टा ही स्वामी प्रेरक है। वो प्रेरक एक शिव बोल दो, विष्णु बोल दो, ब्रह्मा बोल दो, है ना, हनुमान जी बोल दो, जो मर्जी बोल दो, सबका वो प्रेरक एक है। या फिर हम ऐसे ले सकते हैं 84 लाख योनियों का सबका दृष्टा स्वामी, वो सत चित आनंद रूप, वो एक है। इस वास्ते इसी का नाम वेद ने गणेश रख दिया, है ना। अब जिसको जिससे लगाव है वो उसको पकड़ के चले। सबका रुचि अपने अनुसार होती है, सबकी रुचि। हे राजन, विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम इत्यादिक नामों का अर्थ सतचित आनंद दृष्टा वस्तु विषय ही घट सकता है ना। शिव, विष्णु, गणेश, है ना, और ब्रह्मा, राम, इन नाम, ये जितने भी नाम हैं, इनका कैसे घटता है अर्थ? सतचित आनंद दृष्टा, जो अपने आप को जानने वाला है। तिस से पृथक असत जड़ दुख परिचिन अमंगल रूप दृश्य वस्तु विषय नहीं घट सकता। ये अपरिचिन हो गया ना, सच्चिदानंद रूप। कहते हैं इनका नाम, ये जो जड़ है, असत्य है, दुख रूप है, अमंगल है, दृश्य कोटि में आता है, वहाँ नहीं घट सकता है ये। और सत चित आनंद व्यापक वस्तु से ही मन वाणी के गोचर दृश्य वेद सहित जगत की उत्पत्ति, पालना तथा संहार होता है। वेदों में भी तो यही प्रकाशित किया गया है ना, भी उत्पत्ति, स्थिति, लय, इनके 3 देवता, और तीनों ही ये अपने साक्षी के ऊपर घटते हैं, वहाँ ले जाकर घटती हैं। जो परिचिन वस्तु है, एक जगह है दूसरी जगह नहीं है, वहाँ नहीं घट सकता। तो ये क्या बता रहे हैं हमें? अपने स्वरूप के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा है ना। उसको किस किस नाम से हम पुकार सकते हैं? कोई नाम तो रखना पड़ेगा। कैसे कैसे बुलाएं, किस नाम से पुकारें? और आखते तो आपको छूट है, तुम्हारी रुचि जहाँ हो, जहाँ पसंद हो वैसे बुला लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज में घटता है,
उत्पत्ति कौन करता है? ब्रह्मा, है ना? हाँ, तीनों आ गए ना, ब्रह्मा विष्णु। उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की, पालना विष्णु भगवान, संहार शिव जी, है ना? अब हैं तो ये एक ही उसमें आ गए ना, सच्चित आनंद रूप दृष्टा, उस रूप में आ गए, है ना? और अब क्या है कि नाम हमने रख दिया, पर हमने लेना किसको है? साक्षी को, अपरिचिन्न को, आधार को लेना है। ठीक है? क्यों? क्योंकि हमें शुरू से ही, बचपन से ही आदत होती है ए फॉर एप्पल करके चलने की, तो इसलिए वो ए फॉर एप्पल करके ये नाम रख दिए। फिर पहुंचना हमने अपनी मंजिल पर है। ओम तम नमामि ओम तम नमामि ओम तम नमामि हरि पर।